केमिस्ट्री क्लासेस। और आज के इस लेक्चर में हमने जो है आज से पहले हम क्या पढ़ चुके हैं, वी कैन ऑब्टेन द इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ ये इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ निकाले थे। आज हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है वो गैसियस फॉर्म में है तो क्या हो सकता है। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर गैसियस रिएक्टेंट। अब देखो, अगर हमारे पास किसी भी रिएक्शन में क्या है, अगर हमारे पास अमाउंट रिएक्टेंट की जो है वो क्या है, मोल्स पर लीटर भी लिक्विड फॉर्म में है और गैस में, तो क्या डिफरेंस है। तो हमारे पास जो गैस की जो रिएक्शन होती है बहुत स्लो होती है, क्योंकि जो हमारे पास गैस का जो प्रेशर है वहां पे क्या होता है, टर्म्स करते हैं मोल्स पर लीटर, मतलब इसका मतलब क्या है, कंसंट्रेशन। यहाँ पे क्या होता है, गैस है पार्शियल प्रेशर, ठीक है। अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास कोई गैस ए है और बी और सी बनते हैं, तो स्टार्टिंग में हमारे पास क्या बनते हैं, ए है जिसका अपना जो पार्शियल प्रेशर है वो स्टार्टिंग में क्या है, पी आई है। कितना है, पी आई का मतलब क्या है, इनिशियल। कब, जब टी कितना होता है, 0। तो उस कंडीशन में जो है ये बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि बोथ आर जीरो, बोथ आर जीरो। बट यदि हम कह रहे हैं कि कुछ टाइम बाद रिएक्शन जब प्रोसीड करती है, तो कुछ टाइम बाद जो है रिएक्शन चलने के बाद में हमारे पास रिएक्टेंट्स अपियर हो, जो हमारे पास डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है। तो कुछ टाइम बाद जो है प्रेशर है, तो हम क्या मान लेंगे उस कंडीशन पे, क्या है, पीटी। क्या है, पीटी है एट टाइम टी, एट टाइम टी। तो ये क्या डिपेंड कर रहा है कि इस गैस रिएक्टेंट का जो ए है, इसका जो हमारे पास प्रेशर है वो टी टाइम पे कितना है, पीटी है, और पहले कितना है आपके पास, पी आई, पी इनिशियल, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि जब हमारे परीक्षा स्टार्ट होती है, अगर मानो इसका जो स्ट्रक्चरमेटिक कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है। कितना है, 1 है। तो ये क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद में यहाँ से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे रहेंगे हमारे पास क्या बनेगा, पी इनिशियल माइनस एक्स, पी इनिशियल माइनस एक्स हमारे पास क्या डिक्रीज होता है। अगर हम 1 मोल की बात करें तो इतना ही मोल क्या यहाँ पे एपियर होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक्स, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक्स। तो दोनों जगह हो जाएगा एक्स का डिक्रीज और एक्स का इंक्रीज। अगर मानो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या होता है 2, तो यहाँ पे क्या होता है पी आई माइनस 2x। अगर यहाँ पे क्या होता है 3, तो क्या होता है 3x, और यहाँ पे क्या होता है 2x। यहाँ से मतलब नहीं है, हमारे पास क्या है कि यहाँ का कोएफिशिएंट कितना है, अगर 1 है तो 1 माइनस करते हैं, 2 है तो 2 करते हैं, 3 है तो 3। वेरी सिंपल। हम कुछ एग्जांपल्स भी कर सकते हैं। और हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जो आप टोटल प्रेशर है अब कितना हो जाएगा, ठीक है ना। तो आफ्टर टाइम टी, तो जो P हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये प्रेशर। तो P ऑफ द A प्लस P ऑफ द B प्लस P ऑफ द C। तो दीज आर द पार्शियल प्रेशर ऑफ A, पार्शियल प्रेशर ऑफ B एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ द C। अब हम कह रहे हैं कि A का प्रेशर क्या है, तो A का प्रेशर क्या हो जाएगा, P इनिशियल माइनस एक्स, P इनिशियल माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या माना हुआ है आपने, x, और यहाँ पे क्या x। अब देखो x किस में नापेंगे आप, एटीएम में। तो प्रेशर किस बनाया हुआ था आपका, एटीएम में, ठीक है। तो यहाँ पे x एटीएम जो है डिसअपियर होते हैं, तो यहाँ पे क्या होते हैं, अपियर जाते हैं। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, जो इसको हम बोल देंगे पीटी, पी टोटल ऑफ द गैसियस प्रोडक्ट। या हमारे पास जो हमारे पास कंटेनर है वो कितना प्रेशर लगा रहा है, कितना पार्शियल प्रेशर है पूरे कंटेनर के अंदर। तो क्या हो जाएगा आपके पास, पी आई। अब देखो यहाँ एक एक्स कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स। तो ये क्या डिपेंड करेगा, हमारे पास टी टाइम बाद जो पार्शियल प्रेशर है उसको डिपेंड करता है। पहले हमारे पास कितना था, इनिशियल कितना था हमारे पास, पी आई। अब देखिए इसके बाद जो हमारा मेन काम होता है वो हमें निकालना होता है एक्स। अब यहां से आप एक्स को निकालेंगे तो एक्स क्या हो जाएगा आपके पास, पी टी माइनस पी इनिशियल, ठीक है ना। क्योंकि जब हम किसी भी गैस का रिएक्टेंट निकालेंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, ए है। तो हमें क्या निकालना है, पी ए। हमें क्या निकालना है, प्रेशर ऑफ द ए, ठीक है ना। तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि पी ए क्या हो जाएगा, तो पी ए क्या है हमारे पास, तो पी ए क्या है हमारे पास, पी आई माइनस एक्स। तो पी आई और एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, पी टी, और माइनस क्या हो जाएगा, पी आई, ठीक है ना। तो पी आई माइनस पी टी, और ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो क्या बन जाएंगे, 2 पी आई। क्या बन जाएंगे, 2 पी आई। आप इतने इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम कह सकते हैं कि यहां से पी ए कितना आ जाएगा, तो पी ए क्या आ जाएगा, 2 पी आई और माइनस पी टी, माइनस पी टी।
अब देखो हमें यही निकालना था, हमें क्या निकालना था, यही निकालना है, क्योंकि हमें क्या है, ये देखना है कि जब हम क्या निकालेंगे इसका रेट एक्सप्रेशन। तो फॉर्मूला क्या आता था हमारे पास, K इक्वल टू 2.303 अपॉन टी। अब देखो यहाँ पे क्या आता है लॉग, अब देखो वहां पे क्या आता था आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे क्या आएगा पी इनिशियल, ठीक है, अपॉन आफ्टर, मतलब वहां पे क्या था आर, मतलब आर कंसंट्रेशन आफ्टर सम टाइम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, किसका आएगा पी ए, यहाँ पे क्या आएगा पी ए। तो ये क्या आपका आर नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आर को। अब देखो इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में बंद नहीं करते हैं, क्योंकि उसको हम बंद करते हैं मोल्स पर लीटर को एक्सप्रेस करने के लिए। ये हमारे पास क्या है पार्शियल प्रेशर है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, अगर हम इसकी वैल्यू लगाते हैं तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 2.303 अपॉन टी, और यहाँ पे क्या आएगा लॉग पी आई, और देखो पी आई भी निकाला था आपने 2 पी आई माइनस पीटी, 2 पी आई माइनस पीटी। तो ये क्या डिपेंड करेगा हमारे पास गैसियस एक्सप्रेशन को, कब फर्स्ट ऑर्डर यदि हमारे पास है और रिएक्टेंट हमारे पास क्या है गैसियस स्टेट में है, इसमें गैसियस स्टेट में है, ठीक है। अब अगर हम कुछ एग्जांपल्स के बिहार पे देखते हैं कि हमारे पास कभी क्या एक्स घटाना होता है, कभी एक्स नहीं घटाते हैं, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए अगर हमारे पास दो एग्जांपल लिए हमने कि हमारे पास देखा कि 2N2O5 दैट डिकम्पोज इनटू गैसियस N2O4 और प्लस O2। तो इस कंडीशन में आप P मतलब PN2O5, देखो मेन काम क्या होता है आपको PN2O5 निकालना होता है, मीन्स P आफ्टर टी टाइम कंसंट्रेशन, टी टाइम जो है प्रेशर के बाद में, जो रिएक्शन होने के बाद में कितना प्रेशर होता है, जो आपका P इनिशियल आपको गिवन होता है। क्या होता है अगर आपको चार्ट दिया जाएगा तो जहां पर आपका टाइम जीरो होता है, जहां पे टाइम क्या जीरो है, वो क्या होता है आपका P इनिशियल, मीन्स मैक्सिमम जो उसका पार्शियल प्रेशर था वो स्टार्टिंग में था। अब देखो इस केस में क्या है, हम कह रहे हैं कि स्टार्टिंग में क्या है, मानो ये पी आई है, तो ये क्या है 0 है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा ये पी आई, अब इसका कोएफिशिएंट कितना है 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 2x, ठीक है ना। यहाँ पे क्या इसका कोएफिशिएंट क्या है 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x और प्लस क्या हो जाएगा x। जब निकालेंगे आप पीटी, तो पीटी कितना हो जाएगा पी ए, तो यहाँ पे N2O5 है, तो PN2O5 प्लस PN2O4 और प्लस क्या हो जाएगा PO2। तो इसका मतलब क्या है कि ये कितना है आपका PI माइनस 2x और प्लस 2x और प्लस x, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास PT। तो यहां से PT कितना आया आपको दिख रहा है कि PI माइनस 2 कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस x। तो यहाँ पे जो आपका x आएगा वो क्या आएगा PT माइनस PI, PT माइनस PI, वहां पे कितना आया था आपके पास 2 PT माइनस PI। तो ये डिपेंड करता है किसी के ऊपर। तो हमारे पास x कितना आ जाएगा यहाँ से PT माइनस PI, PT माइनस PI। अब हमें क्या निकालना है, ये निकालना है, तो PN2O5, PN2O5 क्या हो जाएगा PI माइनस x। अब देखो x क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ द PT माइनस PI, तो क्या हो जाएगा PI माइनस 2PT और प्लस 2PI। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास में 3PI माइनस 2PT, 3PI माइनस 2PT। तो सिंपल हमारे पास जो PA आ रहा है, हम कह सकते हैं कि PN2O5 या PA मान लेंगे उसको, तो कितना आ रहा है 3PI, 3PI माइनस 2PT, 2PT, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या होता है, कभी कभी PI आपको दे देता है और PT हमें जो है निकालना होता है, या हमें क्या निकालना होता है इसका रेट कांस्टेंट। क्या निकालना होता है इसका रेट कांस्टेंट। अब देखिए ये जो एग्जांपल है आपका एनसीईआरटी में एग्जांपल है, एनसीईआरटी एग्जांपल है, तो वहां पे चार्ट दे रखा है कि टाइम जब 0 होता है तो PT कितना 0.5 है, और जब P 100 मतलब टाइम कितना होता है 100 सेकंड होता है, ठीक इसमें सेकंड में, तो पहले कितना होता है 0.512। तो हमें क्या निकालना है इसका रेट कांस्टेंट के। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला कितना है 2.303 अपॉन टी, या मतलब डेल्टा टी, और यहाँ पे क्या है लॉग, और यहाँ पे क्या है PI जो आपको गिवन है, और यहाँ पे क्या निकालना है आपको PN2O5, या क्या मानेंगे आप इसको हमेशा A मानेंगे, रिएक्टेंट क्या हो जाएगा A, ठीक है। अब देखो हमने क्या निकाला है इस रिएक्शन की, जब हमारे पास इस टाइप की रिएक्शन है वहां पे क्या आएगा 3PI माइनस PT, तो उसको मतलब अगर हम PA निकालेंगे तो PA क्या हो जाएगा 3PI। PI क्या होता है जब हमारे पास टाइम 0 होता है, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 0.5 माइनस 2 इंटू PT,
2 इंटू पीटी, मतलब कब निकालना है। अगर हम 100 पे निकाल रहे हैं तो पीटी कितना हो जाएगा 0.512, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे लगा देंगे 2.303 अपॉन टाइम कितना आएगा 0 से 100, मतलब 100 माइनस 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा लॉग 0.5, और जो इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद में आएगा वो क्या डिपेंड करेगा आपको पी आई को या पी। तो यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो लगभग कितना आएगा 0.47 मान लो। तो यहाँ पे कितना होता है 0.47। तो इससे क्या निकालेंगे आप, लॉग निकालने के बाद क्या निकाल पाएंगे हम इसका, रेट कांस्टेंट की। तो ये क्या आपके पास सिंपल एक्सप्रेशन है। अब यदि हम बात करते हैं सेकंड टाइप के एक्सप्रेशन के लिए, तो जो सेकंड टाइप का एक्सप्रेशन है वो क्या है आपका, जो हमने ड्राइव करा था, जो आपका एक्सप्रेशन करा है पहली बार में, क्योंकि यहाँ पे जो आपका क्या है पी आई है और यहाँ पे क्या है 0 है। इसके बाद क्या है आपको ऑप्शन क्या बनेगा पी आई माइनस एक्स, और यहाँ पे एक्स, और यहाँ भी क्या है एक्स, ठीक है। तो टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा, पीटी कितना हो जाएगा पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। तो क्या हो जाएगा पी आई, ये कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स, ये क्या हो जाएगा पीटी, एक्स क्या हो जाएगा पीटी माइनस पी आई। एक्स की वैल्यू निकालनी होती है, इसके बाद क्या कर सकते हैं हम, इसको यहाँ पे रखेंगे पी आई में, पी नॉट आपको दे रखा होता है, सिंपल कहाँ लगा देंगे इसको इस वाले फॉर्मूले में। तो क्या निकाल पाएंगे आप, रेट कांस्टेंट। क्या निकाल पाते हैं, रेट कांस्टेंट, ठीक है नहीं। तो आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा है कि रेट कांस्टेंट यदि हमें निकालना है, यदि हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट है वो गैसियस फॉर्म में है, मीन्स जो आपको क्वेश्चन है वो किसकी फॉर्म में है, पार्शियल प्रेशर्स की टर्म्स में। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक एंड शेयर करें और घर पे रहें और